की दी गई चिट्ठियों पर कार्रवाई करो, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, की सरकार हो बर्बाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। हाँ जी, अपना शुभ नाम। मेरा नाम नमस्कार मंगा साहिब है जी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा नारायणगढ़ का प्रधान हूँ जी। आज आप बाजार में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये जी आज सारे हरियाणा प्रदेश की जो नगर पालिकाएँ नगर परिषद हैं उनमें सारा हरियाणा प्रदेश में काले झंडे और झाड़ू प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो कि पिछली हड़तालों में जो हुई हैं उनमें पक्का होने की मांग है। कर्मचारियों की जो समान काम समान वेतन की मांग है, कई मांगें सरकार ने मानी थी, लिखित में उनके फैसले हुए हैं। बड़ी हड़तालों में आज तक जो समझौते लागू नहीं कर रही है सरकार, उनको लेकर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है झाड़ू प्रदर्शन और काले झंडों के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। परसों ये आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं झाड़ू प्रदर्शन उल्टा करके, तो इसकी पहले पूर्व सूचना दी हुई थी प्रशासन को? जी हाँ, इसकी 1 महीने पहले ही पूर्व सूचना लिखित जो है डीएसपी महोदय को और नगर पालिका प्रशासन को सौंप दी गई थी जी। 1 महीने पहले बिल्कुल इसकी सूचना दी गई। उसके बाद में कोई उनके तरफ से एक्शन हुआ? जी नहीं, ये हरियाणा सरकार की जो है हरियाणा सरकार की मांगे हैं जी। कुछ उनके स्तर की हैं, कुछ यहाँ के जो नगर पालिका के प्रशासन के स्तर की हैं। ईएसआई जो इन कर्मचारियों का लगातार काटा जा रहा है, जिसमें एक इंश्योरेंस है, इनका कोई भी दुर्घटना होती है उसमें इनके मृत्यु उपरांत इनके बच्चों को पेंशन की सुविधा है, और उसमें एक बीमारी का एक इकाई को परिवार की इलाज का सुविधा है। पर वो पैसे लगातार काटे जा रहे हैं, पर वो पैसे जमा नहीं कराए गए। कोई इलाज की सुविधा इन कर्मचारियों को निश्चित नहीं की गई। वो पैसे लिखकर भी एक अधिकारी के द्वारा दे दिया गया है कि वो पैसे आके जमा नहीं कराए गए। भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा जो कानून है 15 दिन के बाद जो पैसे जमा नहीं होते तो उस पर मुकदमा दर्ज करने का कानून है। और आज 4 महीने हो गए। 24/6 को चेयरमैन महोदय के साथ पूर्व सभी पार्षद समानी पार्षद थे, एक लिखित समझौता हुआ था, परंतु आज 4 महीने गुजर जाने के बाद भी किसी कर्मचारी को एसआई का कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी कर्मचारी को 8 महीने का जो तेल साबुन प्रति मास मिलता है, 8 महीने हो चुके हैं, वो तेल साबुन भी इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया। और ऊपर से जो हरियाणा सरकार के द्वारा इनकी एक रेगुलाइज होने की पॉलिसी यहाँ नगर पालिका दफ्तर में आई हुई है, उस पर 1 साल से जो चिट्ठियाँ दी हुई हैं, कोई कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन ने अमल में नहीं लाई है। वहीं समान काम समान वेतन का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के देश हैं, भी देना चाहिए और देना बनता है। और पास के लगभग 20 शहरों में समान काम का वेतन की नोटिंग हमने हरियाणा प्रदेश के लेटेस्ट हमने यमुनानगर की नोटिंग नगर पालिका दफ्तर नारायणगढ़ को दी है। फिर भी ये जो है इसका ना एरियर देने को तैयार है और ना ही इनका जो फायदा है वो कर्मचारियों को देने के लिए तैयार है। अब 1 महीने से यहाँ लोकल खाने के समय में जो ये कर्मचारी 1 महीना हो गया है अपनी मांगों को, अपनी जायज मांगों को, अपने अधिकारों को लेने के लिए वहीं डोर टू डोर सफाई कर्मचारी हैं हमारे साथ। इनका एक टेंडर होता है 11 महीने का ठेकेदार की और जो है मतलब सेक्रेटरी साहब के बीच हुआ है। उसमें कुछ नियम शर्तें इनके श्रम कानून लागू हैं, ईपीएफ कटेगा, ईसाई कटेगा और क्या नाम वर्दी मिलेगी जी, और भी मतलब कई चीज़ें 22 प्रकार की 23 प्रकार की सुविधाएं हैं। वो नगर पालिका प्रशासन जो ढकारने का काम 1 साल से कर रहा है इनके ठेकों में, जबकि वो स्टाम्प पेपर के ऊपर कोरी अंकित शर्तें हैं, केवल उन शर्तों को जो इनके द्वारा जो अंकित हैं उनको लागू करने की बात है और समान काम लागू करने की बात है। पक्का पॉलिसी के जो कागज हमने दिए हैं उस पर काम करने की बात है। अभी तक ये सारे कर्मचारी जो हैं कच्चे कर्मचारी हैं? जी हाँ, ये डोर टू डोर के हैं। कच्चे कर्मचारी हैं, कच्चे भी हैं सर। ठेकेदार के उसमें है ना, ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे जब सर। ये ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं तो आप ठेकेदार से ये अपनी डिमांड क्यों नहीं रखते, सरकार से क्यों? ठेकेदार का उस टेंडर के माध्यम से हम देखें लगभग 2000 रुपये वाले स्टाम्प पे सेक्रेटरी साहब उसके जिम्मेदार हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं। सेक्रेटरी साहब का फर्ज बनता है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब के सिग्नेचर इनकी जो शर्तें मिल रही हैं, ठेकेदार का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मतलब सेक्रेटरी साहब है, नगर पालिका उनके सिग्नेचर हैं। जो ये सुविधा उनकी नहीं लागू होती हैं तो कार्रवाई करना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, श्रम कानून अधिकारी का फर्ज है। भारत देश एक संवैधानिक देश, लोकतंत्र देश है, जिसमें श्रम कानून सभी प्रकार की नियम शर्तें जो सफाई कर्मचारियों की हमने एक लंबी लड़ाइयों के बाद लागू कराई हैं वो उन ठेकों में अंकित हैं, उन ठेकों में स्टाम्प के ऊपर अंकित की गई हैं सर। मतलब कि अपनी जो ये भ्रष्टाचार की जन्नी ठेकेदारी प्रथा, इसको खत्म करते हुए इनको जो सरकारी रोलों पे लेके आए सरकार, और जो इनका कागजों में निश्चित किया है सरकार ने निश्चित किया है, वो फायदे जो इन तक पहुंचे नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों के पेट में ना जाए। अपना कहने का अर्थ वो है जी। आपका ये कार्य एस्मा के अंदर आता है?
एस्मा पॉलिसी के अंदर है एसेंशियल सर्विसेज में। हाँ जी। अब अगर आप काम रोकते हैं तो जनता का जो नुकसान होता है सफाई जी। के लिए, तो उसमें अगर कोई पत्रकार दिक्कत सब होते आती हैं, हम आपको कहना चाहेंगे कोई काम नहीं रोका गया है। 12 से 2 बजे तक सफाई कर्मचारियों का लंच होता है जी 2 घंटे का। 1 महीने से हम जनता की सुविधा ना हो, जनता को परेशानी ना हो, इसलिए 1 महीने से अपने खाने के समय का 1 घंटा जो है नगर पालिका दफ्तर के ऊपर लगाकर जनता का कार्य हम सब सुचारू रूप से चलाए हुए हैं जी। हाँ जी।